मून मिशन चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर 23 तारीख को शाम तकरीबन 5 बजे चांद के दक्षिण सतह पर उतरने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार, क्या केयर ली गई है, क्या सावधानी बरती है, बात करेंगे डॉक्टर प्रमोद काळे जो कि इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे इस बार क्या क्या सावधानी प्रिकॉशंस इसरो ने ली हुई है कि इस बार तो सफल होना है और दुनिया में देश का परचम लहराना है? एक ध्यान में आ गया था कि चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है वो ऑर्बिटर अभी भी पूरी तरह से काम कर रहा है। तो इसे ये ध्यान में आ गया कि ये चंद्रयान-3 के लिए अभी फिर से ऑर्बिटर भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी कुछ उसका वजन कमती कर सकते थे वो कमती कर दिया, और ये अपना जो यान है उसके लिए जो ईंधन है उसको बढ़ा दिया है ताकि हमारे पास ज़्यादा ईंधन हो और थोड़े दिन और भी लग जाए तो कोई तकलीफ न होनी चाहिए। जब चंद्रयान-2 का जो प्रॉब्लम ध्यान में आ गया तो एक लक्ष्य उसको ध्यान में आ गया उसको कि कुछ खामियां रह गई थी। वो खामियां कम करने के लिए फिर से पहले से उसका जो सॉफ्टवेयर था उसको बदल कर दिया गया। उसके अंदर पहले 5 इंजन थे, उसकी जगह 4 इंजन बना दिए। उसके जो लैंडर के विक्रम लैंडर के जो 4 पैर है उसको भी ज़्यादा मजबूत कर दिए गए और उसके अंदर अच्छी तरह से काम कर सके इस तरीके के शॉक एब्सॉर्बर्स भी लगा दिए गए। अब ये अपना जो चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है उससे अभी भी हमें वहाँ की तस्वीरें मिलती है जहाँ हमें जाकर उतरना है। ऐसी तस्वीरें अपने जो लैंडर है अभी विक्रम लैंडर चंद्रयान-3 का उसके मेमोरी में रखी गई है, और वो जो पुरानी तस्वीर है ऑर्बिटर ने ली हुई उसको और अभी जो तस्वीर मिलती है उसको कंपेयर करेंगे और कहाँ पर बराबर जाके उतरना है उसके लिए वहाँ से संदेश आएंगे। और ये जब काम चालू हो जाएगा कि जब यान पहले 1.6 किलोमीटर पर सेकंड इतनी गति से जाता है उसकी गति कम करके एकदम कम करके 1 से 3 मीटर पर सेकंड इतनी गति उसकी कम कर दी जाएगी ताकि वहाँ जाके उतरने के बाद हल्का सा शॉक लगे, बहुत ज़्यादा सा शॉक न लगे। गुरुत्वाकर्षण जो होता है धरती का अलग है, चांद का 1/6 ही है, उससे क्या परिणाम होता है? उसको मनूवर करने के लिए और भी कुछ बारकाइयाँ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। उसके गुरुत्वाकर्षण जितना भी हो, जब हमारे पास वहाँ जाने के लिए रॉकेट्स है तो रॉकेट्स का उपयोग करके हम कर सकते हैं। एक है कि जब ये लैंड करता है तब इसके अंदर से जो छोटे जो थ्रस्टर्स है वहाँ से जो ज्वाला निकलती है वो ज्वाला जब उसके पृष्ठभाग पर जाकर पहुँचेगी तो वहाँ से धूल ऊपर निकलेगी, और ये धूल अगर जो ऊपर आ जाए तो ये धूल अपने कैमरा में जा सकती है और जो तस्वीर जो लेनी है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए वहाँ तक जाके ये देखना है कि हम अच्छी तरह से जहाँ उतरना है वहाँ उतर सकते हैं, और जब वो उसके नज़दीक तक आ जाएगा तब ये तस्वीर का उपयोग इस तरीके से करेंगे कि अगर वहाँ जो कोई बहुत बड़ा पत्थर जो दिखता है तो उसको टाल के बराबर जगह पर जाके उतरना चाहिए। इसके लिए अब इसके अंदर एक लेज़र का अल्टीमीटर जो उसकी ऊंचाई मापता है, वो पृष्ठभाग से कितना दूर है ये मापता है, ऐसा रेडियो का भी एक दूसरा अल्टीमीटर वहाँ लगाया है। उसकी गति क्या है ये नापने के लिए भी 2 यंत्र लगाए गए हैं। तो ये इसका उपयोग करके हम वहाँ चंद्र के पृष्ठभाग पर अच्छी तरह से उतरेंगे। ऐसे मुझे तो पूरी खातरी है, ऐसी कामना भी है। सर, ठंड तो बहुत होगी चांद पर, खास करके साउथ पोल पर, तो टेम्परेचर कितना होता है और उस टेम्परेचर में सारे उपकरण सही कार्यान्वित रहे उसके लिए क्या सावधानी? एक तो हम ऐसे दिन पे जाके वहाँ पहुँचने वाले हैं कि मानो कि ध्यान में आ जाएगा आपको भी कि 15 और 16 अगस्त को अमावस्या थी
30 अगस्त को राखी पूर्णिमा है, तो उसके बीच में 23 अगस्त को सप्तमी नहीं तो अष्टमी होगी। अगर जो सप्तमी नहीं तो अष्टमी जब वहाँ पर है, जब हम वहाँ लैंड करेंगे तो वहाँ सूर्योदय हो गया होगा। अगर जो सूर्योदय हो गया होगा तो वहाँ का तापमान थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, जो पहले बहुत ठंड था वो बढ़ता रहेगा, और उसके बाद अगले 14 दिन के लिए हमें सतत सूर्य प्रकाश मिलता रहेगा। ये सूर्य प्रकाश जब चला जाएगा उसके बाद अगर ये जो फिर से ठंड हो जाएगा जो यान है, तो उसके बाद उसके अंदर जो बैटरीज है वो बैटरीज अच्छी तरह से काम कर नहीं सकेगी। इसलिए अभी तो कहते हैं कि इसका जो आयुष्य है वो 14 दिन का ही है। अगर जो उसकी बैटरी टिक जाए तो उससे आगे भी हो सकता है। -240 के करीब टेम्परेचर होता है क्या? बराबर है, 240 दिन का -173 -173 डिग्री सेल्सियस इतना जाता है वो दिन का। नो, जब वहाँ रात होती है, वहाँ जब दिन होता है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ता है और वो 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जा सकता है।